चलो तैयार हो जाओ पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, अब तुमको करंट अफेयर्स भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको करंट अफेयर्स भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन बना दिए हैं शॉर्ट ट्रिक से। जो तुम्हारे लिए कठिन पड़ते हैं वो तुम्हारे बना दूंगा मैं शॉर्ट ट्रिक से। क्योंकि कोई भी इंसान अगर एग्जाम देने जाएगा बच्चा, तो सबसे पहले उसको टेंशन ये रह जाती है यार, करंट कहाँ से पढ़े, करंट कहाँ से पढ़े, कौन कौन सी किताबों से पढ़े। तो उन सभी की टेंशन ही छोड़ दो। मैंने 6 की 6 किताबें, ये टॉप की किताबें हैं, टॉप की मैगजीन आती हैं, कोई बच्चा खरीदेगा 100 में से 98 लोग इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो मैंने उन 6 की 6 किताबों के टॉप क्वेश्चन ले लिए तुम्हारे लिए उठा के। ठीक है, ये तो रह गई पहले नंबर की ज़बरदस्त बात। अब दूसरे नंबर की ज़बरदस्त बात यह है कि जनवरी से लेके जितने भी करंट अफेयर्स आए, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे करंट अफेयर्स भी मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। तो तुम्हें वो भी अच्छा हो जाएगा कि पिछले जो पेपरों में पूछे गए करंट अफेयर्स वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। और अब इससे अच्छी बात क्या है भैया, कि देखो तुम्हारे लिए सभी के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। दूसरी बात, सभी क्वेश्चन के साथ में मैं तुम्हें पिक्चर लगा दूंगा ताकि तुम्हें उन लोगों के नाम याद हो जाए। तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो कि वो कौन थे। जब विदेशियों के नाम आते हैं या फिर किसी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का किसी का नाम आता है कि उनके राष्ट्रपति का नाम है क्या है, तो तुम जाते हो भूल। तो मैंने उनके लिए भी लगा दी है तुम्हारे लिए फोटोज। ठीक है, और 2023 में करंट से जितने भी क्वेश्चन आए उन सबका अपन बैठ के रिव्यू कर लेंगे, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात है, समझे, सबसे ज़रूरी बात कौन सी वाली है, ये वाली। ये सबसे ज़रूरी बात क्या है कि टॉप 6 मैगजीन से उठाए हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। ठीक है, बाकी तो मैं करवा दूंगा, जब एक और मैराथन सेशन लेंगे तब करवा दूंगा। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसको सब्सक्राइब करके रख लो हमारे चैनल को। और क्या करना है तुमको, इसका बेल आइकन दबा लो ताकि जब इसका पार्ट 2 आए इस वीडियो का तब तुम लोग उसको देख सको। चलो शुरू कर देते हैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर। अब ज़रूरी चीज़ें हो रही हैं यहाँ से शुरू। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, यहाँ से सारी शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से सुनना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और तुम्हें सुंदर सुंदर चेहरे दिखा के याद करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। 82 लोग बन गए हैं इंडिया में ग्रैंड मास्टर। तो फटाफट बता दो कि पहले नंबर पे जो बना था उनका नाम क्या था। तो इन साहब का नाम तो है वुप्पला परिणीत। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 82वें ग्रैंड मास्टर, 82वें यानी कि बा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बा। ठीक है, और इनका नाम को याद करने के लिए क्या करोगे, बा 82 और वाह वुप्पला। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो, वाह से 82, वाह से वुप्पला। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई तुम्हारी ये। अब दूसरी पूछेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वुप्पला से तुमको याद आ जाएगा वुप्पला परिणीत। ठीक है, तो परिणीत में जो लास्ट में ता बच रहा है, ये वाला जो ता बच रहा है, ये वाला जो ता बच रहा है, उसी से शुरू कर दोगे तेलंगाना। ठीक है, उसे शुरू क्या कर दोगे, तेलंगाना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखो पुरुषों में तो कितने बन गए हैं, 82, और महिलाओं में कितने बने हैं, 11। तो 11वां वाली कौन सी हैं, हमारी हैं वंतिका अग्रवाल जी। ठीक है, तो वंतिका अग्रवाल जी कौन सी बनी है, 11वीं। 11वीं को क्या कहते हैं, 1111। ठीक है, 1111। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, 1111 इज इक्वल टू वंतिका जी। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना आराम से, वंतिका अग्रवाल। ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, अभी एमटीएस में भी बहुत पूछा जा रहा था। जब एमटीएस का सेकंड वाला टर्म शुरू हुआ था, जो 3 जून से 19 जून तक चल रहा था, जो उसमें बहुत बार कम से कम 4 से 5 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जीतने वाली पहली, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी है। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है। तो इसको किसने जीता है, हमारे सात्विक साईराज रेड्डी ने जीता है और शेट्टी जी ने जीता है। तो जब भी आ जाए कि एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप पहली बार किस जोड़ी ने जीता है, तो रेड्डी और शेट्टी करके याद कर लेना कि रेड्डी शेट्टी, रेड्डी शेट्टी, रेड्डी शेट्टी। तो सात्विक साईराज रेड्डी सभी लोग जानते हैं इनको, और चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी भी अभी उभरते हुए बहुत सही खिलाड़ी हैं। ये इनके दोनों के खूबसूरत चेहरे हैं। अब यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों इनका नाम है सैंटियागो पेना। ये पहले पैराग्वे के इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे, और इस साल इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये क्या बन गए, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ के, पैराग्वे के। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, 2 से 3 बार पूछा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पता तुम्हारे में पूछ ले। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी भैया, पैराग्वे से
का आप क्या ले लोगे, पैराग्वे का ले लोगे पे, और पैना का ले लोगे पे। ठीक है, तो जब भी पैराग्वे आए तो हमेशा पे याद रखना कि किसके नाम में आ रहा है। तो पैराग्वे का पे ले लेना और पे इनका सरनेम का पेना ले लेना। ठीक है, तो पैराग्वे पेना, पैराग्वे पेना, तो इससे याद हो जाएगा कि पैराग्वे के राष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, ये इनकी देखो हंसती मुस्कुराती शक्ल है, इससे तुम्हें इनका चेहरा भी याद रहेगा। ठीक है, तो इनका नाम है सैंटियागो पेना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2023 में लीप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये बक नहीं है, बुक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो दोस्तों एक लेडी है मारिया स्टेपनोवा, तो इन्होंने क्या जीता है, लीप्जिग बुक पुरस्कार जीता है अपनी कृति के लिए। ठीक है, तो दोस्तों लीप ईयर किसको बोलते हैं? आपको याद होगा कि लीप किसको बोलते हैं। लीप मतलब एक एक छोड़ के चलना, एक कदम छोड़ के चलना। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्टेपनोवा। ठीक है, स्टेपनोवा से क्या याद करोगे कि एक कदम छोड़ दिया, एक स्टेप छोड़ दिया, तो एक स्टेप छोड़ दिया, लीप कर दिया, मतलब लीप्जिग किसने जीता है, एक स्टेप ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टेपनोवा क्या, लीप्जिग बुक पुरस्कार, लीप्जिग बुक पुरस्कार। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारी मारिया स्टेपनोवा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और किताब भी इनकी मेंशन करी जाती है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता बीमा योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ज़रा बताओ कि जो ताड़ी है वो कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पीते हैं? अगर तुम उत्तर प्रदेश की साइड के हो, बिहार की साइड के, तो तुम्हें पता है कि बिहार के लोगों को ताड़ी बहुत पसंद होती है, उनका प्रमुख पेय पदार्थ होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने तुम्हारे लिए पिक्चर लगा रखी है, इसमें तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एक अंकल जी कैसे नारियल के पेड़ पे चढ़े हैं और नारियल तोड़ तोड़ के फिर उसमें से क्या ये लोग बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं जो नशीला होता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त होता है। हम पीने की राय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पीने मत बैठ जाना, पहले पढ़ाई कर लो अपनी अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ताड़ी निकालने के लिए जो लोगों को, जो लोग निकाल रहे थे, तो उनके लिए क्या, उनके लिए एक योजना शुरू करी जिसका नाम बनेगा अपना जाके गीता बीमा योजना। ठीक है, गीता ही बीमा योजना। तो दोस्तों ये देखो, ये ताड़ी का फोटो है और ता से ताड़ी और ता से ही इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। 7वां है अपना क्वेश्चन, खेलो इंडिया में यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ आयोजित करा जाएगा? तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर देखो 3 स्टार ऑलरेडी लगा रखे हैं, क्योंकि जब पेपर में भर भर के पूछा गया, जनवरी से लेके मई जून में जो भी एग्ज़ाम हुए तुम्हारे सब में पूछा गया, और अब जो जो एग्ज़ाम होंगे उन सब में पूछा जाएगा। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा हमारा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे, उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाएगा लिंडा याकारिनो। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई के प्रवीण सूद बने हैं, सोनू सूद मत समझ लेना। ठीक है, अगर चाहो तो उससे याद कर सकते हो, सीबीआई सी फॉर सोनू और सूद इससे निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद भी बना लिया करो, सब हम पे डिपेंड होगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो बहुत आसान है, समुद्र शक्ति से हमेशा सिर्फ इंडिया ही याद रखना है। ठीक है, एक भारत नाम याद रख लो और एक इंडिया रख लो, एक तो तुम्हारा ये हो गया प्यारा भारत, और एक इंडोनेशिया में से इंडिया निकाल लो। तो समुद्र शक्ति जब भी बनेगी तो क्या बनेगी, इंडिया और भारत से मिलकर बनेगी। तो ऐसे याद कर लो, तो इंडिया और भारत से मिलकर बनेगी, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो भी एक्सरसाइज होगी समुद्र वाली। ठीक है, समुद्र वाली की बात कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। ठीक है, सिर्फ समुद्र की बात चल रही है, सैन्य अभ्यास नहीं चल रहा है दूसरा वाला, जो अपना थल और जल वाला, थल और आकाश वाला, ये खाली चल रहा है जल वाला। ठीक है, तो जल वाली जो एक्सरसाइज होगी वो होगी भारत और इंडोनेशिया के बीच में, जिसे हम कह देंगे समुद्र शक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 11 की तरफ, मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कहाँ पे, वाराणसी में। ऐसे मैच द फॉलोइंग में ही पूछ लेता है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे, तब याद रखना कि कहाँ पे है ये, वाराणसी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी उत्सव में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखो जहाँ भी स्टैटिक जी के पूछा जाएगा वहाँ ये क्वेश्चन तुमसे भर भर के पूछा जाएगा कि मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। ये बौद्धिस्ट लोगों का एक फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग इकट्ठे होकर अपने इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, तो मोनलम चेनमो का आंसर क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख। अब भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वायुसेना की बात हो रही है, अभी जो एक्सरसाइज पड़ी थी वो थी जल सेना की, तो वायुसेना के कौन से बने हैं? आशुतोष दीक्षित। आशु मतलब आशु से हो जाएगा आपका आकाश, आशुतोष
आकाश मैच कर रहा, थोड़ा बहुत वैसे ऐसे याद कर लो, जैसे तुरंत क्लिक करेगा जैसे एग्जाम में देखोगे। तो मेरी बात मानो, बस खाली जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ते रहो। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें आगे जाके इस वीडियो के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो और अपडेट आती है ना वो तुमको मिलते रहे, ठीक है। तो थोड़ा भला गुरु जी का भी कर दो, गुरु दक्षिणा में इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। स्पेनिश फुटबॉल लॉ लीगा 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये मेरी भी फेवरेट फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है बार्सिलोना, और इसी ने इस साल का खिताब जीता है। तुम्हारी बताओ कि ला लीगा से तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया? तो अगर सिंपल सी, अगर बहुत छोटा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो किसकी बात चल रही है? मादक पदार्थों की। तो मादक पदार्थों पे सीधी सी बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही लेगा। और किसके लिए? समुद्रगुप्त लिखा है यहाँ पे, तो समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा? नौसेना से तो आएगा। अब भाई समुद्रगुप्त में अगर लग रहा है नाम से, तो थल सेना तो करेगी नहीं, ठीक है, ना ही जो वायुसेना वो करेगी, तो सीधी सी बात है नौसेना करेगी। तो इसको बहुत आराम से याद कर लो कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो रिलेटेड है वो किसने शुरू किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड भारतीय नौसेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी दोस्तों देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023, कब मनाया गया है? तो इसकी भैया डेट हो जाएगी आपकी 15 मई, ठीक है। 15 मई से कैसे याद कर लो? मई मतलब माई फैमिली, ठीक है, मई मतलब माई फैमिली। तो कितनी? 15 फैमिली, 15 फैमिली याद करके रखो अपनी, कितनी? 15 मई फैमिली, यानी कि 15 मई को क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 15 मई को सेलिब्रेट करा जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 15 मई, ठीक है। और इसकी थीम खाली दो साइड में पूछेगी एमटीएस के, ठीक है। अभी ईपीएफओ में शायद ये ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाए, तुम्हारे ईपीएफओ वाले आ रहे हैं, सीजीएल वाले आ रहे हैं, क्योंकि मेन थीम तो सब में पूछ ही लेते हैं, मेन डेज भी पूछ लेते हैं। अभी आज देखो जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ योगा डे चल रहा है, तो ज़रा फटाफट बताना कि योगा डे की थीम क्या है। और डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज़ की थीम इसकी हो जाएगी, थीम किस चीज़ की हो जाएगी? तुम्हारे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023 की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे जब अपन बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना 17। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो भाई ये मध्य प्रदेश से हमेशा आएगा। जहाँ साफ सफाई में ले लो तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन आ जाते हैं इनके। और जल पुरस्कार भी इनका बहुत बढ़िया चल रहा है, तो जल पुरस्कार भी किसको मिल जाएगा? मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा पेड़ों का घनत्व अगर पूछेगा तो वह कहाँ मिल जाएगा? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये देखो क्वेश्चन तो जरूरी भी है और पूछा भी गया है एक दो बार। तो ये कहाँ आ जाएगी? मुंबई के नीचे, ठीक है, क्योंकि समुद्र मुंबई में ही है ज़्यादा कर अगर देखा जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु विभाग के नए सचिव कौन बने? तो ये अजीत कुमार मोहंती, तुम्हें अच्छे से पता होगा, ठीक, सीधी सी बात है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद करके रखो। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? रजनीश कर्नाटक से हैं, रजनीश इनका नाम है, कर्नाटक से हैं, ठीक है, रजनीश कर्नाटक उनका नाम नहीं है। अब आएगा सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा प्यारा सा भारत। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने किया? लंबा क्वेश्चन है, खाली बस इतना याद करो कि 91 ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने करा है? तो सीधी सीधी सी बात आ जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये सर्जियो पेरेज हैं, रेडबुल के एक राइडर हैं, यानी कि ड्राइवर हैं, और जो कहाँ से संबंध रखते हैं? अपना मैक्सिको से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 22 का आंसर आ जाएगा अपना सर्जियो पेरेज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23। 2023 में ब्रिटेन के राजा जो हैं कभी अभी बने किंग चार्ल्स थर्ड, उन्होंने एक भारतीय को मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो MBE पुरस्कार से क्या याद कर लो कि MBE यानी कि MN नंद कुमार, MNN, और पुरस्कार का नाम क्या है? MBE। तो MBE जहाँ भी MNN बन जाए यानी कि MN नंद कुमार, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? एक राइट आंसर, MN नंद कुमार, डॉक्टर MN
नंद कुमार। ठीक है, अब बढ़ो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 17वां विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो भैया ये चीन के पहले बने हैं। ठीक है, ये हमारा पड़ोसी हरामखोर मुल्क चीन, तो इसका आ जाएगा डिंग लैरेन। ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इन्होंने लुका ब्राजील ने, लुका ब्राजील्स ने। और ब्राजील से याद कर लेना कहाँ से हैं, बेल्जियम से। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कलेक्टिव स्पिरिट कोऑर्डिनेट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये बहुत पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो भैया पुस्तकों को अच्छे से याद रखा करो। ठीक है, तो कलेक्टिव स्पिरिट कोऑर्डिनेट एक्शन लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 27 नई दिल्ली में दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र यानी कि मेजर इलेक्ट्रिशियन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब कृषि का उद्घाटन तो कृषि मंत्री ही करेगा ना जी, तो नरेंद्र सिंह तोमर ही हो जाएंगे इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस प्रदेश ने किया है? शायद इसका आंसर मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं ये नीचे लिखा है। किस प्रदेश में किया, किसका किया है? जनजातीय खेल महोत्सव। ये जनजातीय खेल महोत्सव बहुत आता है, जहाँ से जनजातियों से जिस भी स्टेट से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके स्टेट जैसे कि आप MP, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा से, झारखंड से हैं, तो क्योंकि वहाँ पे जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन भी वहाँ जनजातियों से रिलेटेड बहुत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है भैया 161वें स्थान पर। ठीक है, और सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है? पहला मिला है नॉर्वे को। ठीक है, पहला किसको मिला है? नॉर्वे को। खैर तुम तो जानते हो कि 161वां क्यों मिला होगा, सीधी सी बात है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं TS शिवगानम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 2 मई को, और इसकी थीम थी अस्थमा केयर फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 32। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो G20 की अध्यक्षता में हुई है इनकी बैठक लक्षद्वीप के अंदर। कहाँ पे हुई है दोस्तों? लक्षद्वीप में हुई है साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बाफ्टा फेलोशिप किसे मिलने वाला है? बाफ्टा फेलोशिप मिलेगा अपनी मीरा सियाल जी को। ठीक है, किसको मिलेगा? मीरा सियाल जी को। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दे दिया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद रखना, पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अनुच्छेद 142। ठीक है, अब बढ़ो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, ये एक बुक है और इसके लेखक हैं श्री अमिताभ कांत जी की बहुत सारी किताबें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये बुक को अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये बुक भी, पूछी गई MTS में 3-4 बार। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? तो अभी पहले पढ़ा के आए तुमको, चार्ल्स III। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? तो कर्नाटक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है तो रहने दो। हाल ही में चर्चा में रहे राजा पर्वत का त्यौहार का संबंध किस राज्य से? तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस राजा पर्वत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में। जैसे कि मोनलम चेनमू जो अभी था सबसे ऊपर पढ़ाया था तुमको हमने, वो कहाँ मनाया गया था? लद्दाख में। और राजा पर्वत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? अपना उड़ीसा में। ठीक है, अब 39 में है क्रिकेट टूर्नामेंट ICC पुरुष प्रीमियर कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों नेपाल ने जीता है। और नेपाल पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा है दोस्तों, पता है आपको? पहली बार नेपाल एशिया कप के लिए क्वालिफाई करा, वर्ल्ड कप के लिए नहीं क्वालिफाई किया है, ये एशिया कप के लिए। हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन अभी उसको थोड़े से प्री राउंड्स खेलना पड़ेंगे। 98 रैंकिंग आई है इंडियन फुटबॉल टीम की। और ये बात करें हम क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो ये इसमें नेपाल ने पहली बार जीता है ACC पुरुष प्रीमियर कप 2023। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा? तो भैया देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन तो दुनिया में इतने सारे हैं कि वो तो शीर्ष पे रहने ही रहना। जब भी अगर पूछा जाए कि कौन शीर्ष पे रहा है, तो या तो मेसी रहेंगे या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेंगे। और अगर इंडिया से पूछ लो तो आप सबको पता ही है कि हमारे डैशिंग विराट कोहली जी ही
उसका सही आंसर होंगे। अगर दुनिया की बात की जाएगी तो इसमें कौन आएंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अब समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ था? तो इसका नाम को तोड़ लो, AIME। ठीक है, AIME, ए फॉर क्या हो जाएगा, एशियन, और आई फॉर क्या हो जाएगा, इंडियन, एम फॉर हो जाएगा मैरीटाइम, और ई फॉर हो जाएगा आपका एक्सरसाइज। ठीक है, तो समझ गए क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका आंसर आपको नॉर्मली क्या आ जाएगा, एशियन। ठीक है, भारत संघ और किसके बीच में हुआ है, एशियन संघ के बीच में हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे अपन। 43, NTPC ने किस देश में अपना पहला विदेशी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू करा है? तो NTPC ने अपना पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू करा है दोस्तों? ये करा है बांग्लादेश में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट इतालवी सीरी ए का खिताब जीता है नेपोली ने। अभी नेपाल ने देखो क्रिकेट का जीता था, वही नेपोली ने किसका जीत लिया, नेपोली इतालवी, नेपोली इतालवी, नेपोली इतालवी। तो ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद बनेगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बहुत सारा लंबा छोड़ने की वजह से इतना से याद करो कि रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार। ठीक है, रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर किस टीम ने ICC पुरुष रैंकिंग में टेस्ट में नंबर 1 कौन सी टीम बन गई है? तो तुमको पता ही होगी, टेस्ट में नंबर 1 बन गई है हमारी इंडिया, भारत। हालांकि अभी जब ICC टेस्ट वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद वो फिर से दूसरे नंबर पे चली गई होगी। पर अभी रैंकिंग जब तक अपडेट नहीं हुई है जून तक, जब तक क्या रहेगा आपका, भारत ही रहेगा, और भारत ही लगा के आना। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में किस विद्यालय ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये है जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या जीता है, युवा संसद प्रतियोगिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ो कि IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इतना तो पता ही होगा अगर आप करंट अफेयर्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि IPL 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बता दो कि IPL 2023 किसने जीता है, और सबसे ज़्यादा रन किसने मारे हैं, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है, और पर्पल और ऑरेंज कैप किसने जीता है। ठीक है, सब कॉल करने वाले तो परेशान करते ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? तो ये आपका आ जाएगा जोगी घोपा, असम में। ठीक है, पहला है ये इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को पूछने की उम्मीदें बहुत रहेंगी, अच्छे से याद करना। ठीक है, अब 50वां क्वेश्चन आ जाएगा, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक CMD कौन बने? तो ये हो जाएंगे पुलावराण मल्लिवजन प्रसाद। आई डोंट नो इसको कैसे याद करना, बस याद कर लेना, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और सभी की शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। और क्योंकि 6 की 6 मैगजीन से हमने लिया है तो कहीं से भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो इसको, एक बार और रिवाइज कर लो और सारे के सारे क्वेश्चन याद करके अच्छे से पेपर में एग्जाम दे के आओ। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।